दिल्ली के जो लोग हैं वो दिल्ली की खराब परफॉर्मेंस की वजह से दिल्ली का साथ नहीं देते या फिर क्योंकि वो साथ नहीं देते इसलिए दिल्ली की परफॉर्मेंस खराब है। इंटेंट वाली टीम तो बनाई है। हाँ जो मिडिल ऑर्डर इनका हमेशा कभी ऐसा लगता था दिक्कत रही ठुस्सा। हैरी ब्रू की तो लिया था इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिडिल ऑर्डर। ये भी बात है। इतना ठस्सेबाज है ना ये। जिस दिन सेलेक्ट करा था सारे दिल्ली के फैन उस दिन शुरू हो गए थे, छोड़ के जाएगा अभी हाँ। बता रहे हैं 3 गुना लगान देगा अब तो ये तू आ फिर वापस फिर दिल्ली खरीदेगी तुझे और मारेंगे। हैरी ब्रुक का जो रिप्लेसमेंट के जो जिस तरीके से बातें सुनने में आ रही थी वो ये था कि साउथ अफ्रीका के जो डेवाल्ड ब्रेविस हैं वो भी आ सकते हैं। यार गुलबदीन की भी बात हो रही थी ना। गुलबदीन नाइब की भी बात हो रही वो थी। आ जाए यार, थोड़ा कैरेक्टर वैरेक्टर कि- बढ़िया हो जाता है टीम में। और जहां तक चांस की बात है इन्होंने चांस दिया है अभिषेक पोरेल को। क्यों दिया है? नंबर 3 पर कौन खेल रहा है आपकी टीम में? केएल राहुल। केएल राहुल राहुल स्पिनर पेसर सब पर सबको छक्के तोड़ लगा दे। सकता है केएल वो राहुल। ऑरेंज कैप वाला बंदे वो आईपीएल में वैसे ही उनको कुछ अलग फिनिशर में मेरा जो कॉन्फिडेंस ट्रिस्टन स्टब्स पर है या आशुतोष शर्मा पर है हाँ। या फिर और जो बाकी प्लेयर्स हैं जो कि वही रोल निभा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक टीम्स में। समीर रिजवी के बारे में बातें बहुत हैं। जिस बंदे को धोनी नहीं करा पाए। अरे यार ई साला कप नाम दे, ऐसा ये आरसीबी कहते हैं। हाँ। दिल्ली को भी कुछ ऐसा कर लेना चाहिए, ई कप नाम दे। अरे बीप लगाओ यार कोई यार। क्योंकि दिल्ली से है ना। पर दिल्ली से है ना भाई, तो दिल्ली ने इस तरीके की बातें क्यों नहीं कर रही? दिल्ली वाले गाली क्यों नहीं दे रहे अपनी टीम को? बहुत दे दे रहे रहे हैं। होते लेकिन उनकी यार मेरे ख्याल से उनकी दिल्ली- लॉयल्टी नहीं है दिल्ली वालों की यार। वो दिल्ली इतने वा- डिसइंटरेस्टेड बैठे हुए हैं भाई। धोनी का मैच होता पूरा स्टेडियम पीला कर देते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के जो लोग हैं वो दिल्ली की खराब परफॉर्मेंस की वजह से दिल्ली का साथ नहीं देते या फिर क्योंकि वो साथ नहीं देते इसलिए दिल्ली की परफॉर्मेंस खराब है? मुझे लग रहा है दिल्ली की खराब परफॉर्मेंस। दिल्ली की खराब परफॉर्मेंस की वजह यार से। कई साल तो यार दिल्ली में दिल्ली वाले लोग इतने अच्छे हैं ना, वो हाँ। कहते हैं कि सामने वाला अच्छा खेल रहा है ना, हाँ। मैं तुझे सपोर्ट मैं सपोर्ट करूंगा भाई दिल्ली एक को। चीज दिक्कत और है भी है हमें। दिल्ली हाँ। के अंदर ना, एक पुरानी मुसीबत रही है। ये अभी आपने 1-2 साल से देखा होगा कि भाई दिल्ली के स्टेडियम में जो है बढ़िया रन वन बन रहे हैं, सब हाँ। इंटरेस्ट आ रहा है। दिल्ली के जो बैट्समैन है भाई वो भी बढ़िया कर रहे हैं, वरना दिल्ली में इतने लो स्कोरिंग हाँ। घटिया बकवास मैच होते थे। मतलब 130। ठीक है, मतलब फॉर क्रिकेट और क्रिकेटिंग वाला वो जो फन होता है ना, नहीं क्रिकेट इज द रियल विनर हाँ। और वेरी क्लोज मैच गया है जी, हाँ। बड़ा मजा आ गया। वो लास्ट मोमेंट पे कांटे की हाँ। टक्कर नहीं चाहिए। हाँ। बंदे आ रहे हैं वहां पे, छक्के मारो। छोटा ग्राउंड किस काम का है भाई, छक्के सही- मारने के लिए। 60 भाई, मीटर की और बाउंड्री है। इतनी गंदी पिच, मतलब इस हाँ। तरीके की पिच होती थी वहां पे भाई। मैं कितनी बार हर साल मैच देखने गया वहां पे, कभी वो टारगेट मिल रहा है 100 रन का, कभी हाँ। मिल रहा है 120 रन का, कभी मिल रहा है 130 रन का। और वो भी ऐसा नहीं है कि 120-130 रन ऐसे कि 10 ओवर में चेज हो गए, हाँ। 12 ओवर में चेज हो गए, 20वें ओवर में जा रहा है मैच। अरे तो मैं भाई आपको दिल्ली वाले बता कहाँ रहा से हूँ- सपोर्ट करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि दिल्ली की जो टीम होती थी पिछले जिन सीजन्स की आप बात कर रहे हो, दे लुक फॉरवर्ड टू अवे मैचेस। हाँ। वो कहते कह थे रहे यार होम दिल्ली मैचेस वाले- हमें नहीं चाहिए। ये कैसा होम एडवांटेज है भाई? तो इस तरीके का ग्राउंड तो रहा है, लेकिन इस बार प्लस मुझे लगता है कि वो जो टीम मैनेजमेंट भी है ना, वो भी क्योंकि हम सबको साल पता change है होती कि है। वो हर साल टीम मैनेजमेंट चेंज होती है। फिर ये भी है कि जीएमआर रखेगा कुछ साल टीम, हाँ, 2 साल कुछ जीएमआर, 2 साल जेएसडब्ल्यू। तो कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन ऑफ कैप्टन्स ऑफ टीम वो भी नहीं रही है। और बाकी जो आपने कही स्टेडियम भी काफी घिनौना रहा है जो अरे पिच भैया है। मैं पिच की बात कर रहा था। मतलब स्टेडियम तो नहीं, नहीं। ठीक है। स्टेडियम भाई नहीं आप देखिए अगर ठीक तो करंट वो भी नहीं है। करंट ब्रांडिंग अगर आप ऐसे देखोगे तो हाँ। उसके साथ आपको लगेगा ये कैसा स्टेडियम है। हाँ। लेकिन जब यही वर्ल्ड कप के दौरान सजा हुआ था, हाँ, तब हाँ। बढ़िया तब लग रहा था ना यार। वर्ल्ड क्लास एकदम। हाँ, यार तब वो- अच्छा लग तब रहा लग था। ही नहीं रहा था अपना दिल्ली का कर है। देते हैं हाँ। बीच में बिल्कुल Full काले माहौल। वो नियॉन लाइट से हाँ। क्लब और भाई बना दिया और पूरा स्टेडियम। ऐसे नीले वीले रंग का एकदम हाँ। प्रॉपर हो रखा है भाई। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे वो खैनी पान मसाले की एडें लगी हाँ। हैं। बिल्कुल। और हाँ वैसे आप बात सही कह रहे हो कि वो जो फोटोज भी जो वायरल होते थे वो टेस्ट मैच हाँ। वनडे इस तरीके से, लेकिन जब आईपीएल में ब्रांडिंग वगैरह के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब अगर पिच बढ़िया है, टीम क्या बढ़िया है, ये डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि भाई दिल्ली कैपिटल्स हाँ। जिसने अभी तक अपने पूरे जीवन में कभी कोई टूर्नामेंट नहीं जीता और उसके बाद भी उनके फैंस ना उनको सपोर्ट करते ना उनको गालियां देते, हाँ। पर नहीं, कुछ लोग हैं ये खुश है इस बार क्या नहीं, हाँ। दुबई कैपिटल जीती है ILT20 दुबई में, कैपिटल हमें जीती हिम्मत है। मिली है। मैं सोच रहा था WPL जीतेगी यार, दिल्ली कैपिटल्स। यार दिल्ली 3 साल कैपिटल्स- से फाइनल खेल रही है। वहां तो RCB भी जीत गई भाई। हाँ, हाँ। लेकिन वहां पर अब देखा गया है कि ये जो टीम है थोड़ी सी मजबूत होती जा रही है और इस बार जो टीम है वो कहीं ना कहीं वो नए कोच साहब आए हैं, हेमांग मदानी साहब। और हेमांग मदानी जी से जब मैं मिला ना दुबई कैपिटल्स में, और मैच के पहले दिन जब जिस दिन मैच खेले नहीं गए थे, शुरुआत में ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर दिल्ली जीतते रहोगे कभी हाँ, ट्रॉफी कब? भी जीतोगे?
तो उन्होंने कहा कि नहीं अब नई शुरुआत होगी, इस बार ट्रॉफी जीत कर दिखाएंगे। और भाई ट्रॉफी जीती। नई शुरुआत बोल दिया और अरे भाई। और जब हेमंत बदानी ये- से मैंने कहा कि देखो, मैंने आपका इंटरव्यू किया, लकी रहा है, मैंने कहा अब जब आईपीएल होगा तो दिल्ली कैपिटल्स को भी ऐसे ही जिताना है। बोले हाँ पक्का जिताएंगे। तो मैं हेमंत बदानी जी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, और जिस तरीके से हम बात करते हैं ना कि श्रेयस अय्यर के पास वो मैजिकल वैंड है, कुछ इस तरीके से है कि उनके साथ थोड़ा सा सब बढ़िया चल रहा है। हेमंत बदानी साहब भी पिछले दिनों जो कोचिंग कर आ रहे हैं, मोर सक्सेस देन फेलियर्स ही है उनके कोटे में भी, उनके सीवी में भी। तो यहाँ पर अब दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम एक बार बता देते हैं, फिर प्लेइंग 11 की तरफ जाएंगे कि क्या टीम है। वेणुगोपाल राव से भी काफी उम्मीदें हैं, अच्छे इंसान हैं। हाँ, पर वो दिखाई नहीं दिए, वहां पर तो नहीं थे। नहीं, कोई बात यहाँ नहीं, पर और होंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे पीछे बैठ के बिना दिखे काम करते हैं। हाँ, तो वो मेहनत वहां दिखती है उनकी। वर्क हार्ड इन साइलेंस। मैं कह रहा हूँ कि अगर लोग नहीं दिख रहे तो मेहनत भी दिखनी चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स के साथ दोनों ही चीजें नहीं दिख रही थी। लेकिन चलो पूरी टीम की बात करते हैं, तो टीम डिस्कस कर लेते हैं। अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क, मुकेश कुमार, हैरी ब्रुक, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, मोहित शर्मा, फाफ डू प्लेसी, समीर रिजवी, डोनोवन फरेरा, दुष्मंत चमीरा, विपराज निगम, करुण नायर, माधव तिवारी, मनवंत कुमार, त्रिपुर्णा विजय, दर्शन नालकंडे, अजय मंडल। तो भाई अब ये जो टीम जो शुरुआत में बड़े नामों के साथ शुरू हुई थी, लास्ट तक आते आते ऐसे नाम थे जो कि बड़े कम सुने गए हैं, लेकिन अब इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनानी है। तो सबसे बड़ी बात जो टीम पढ़ते पढ़ते मुझे दिखाई दी, भाई इंटेंट वाली टीम तो बनाई है। अगर देखा जाए तो जो टीम ने रिटेंशन के नाम पर डेविड वार्नर को ना रिटेन करके जेक फ्रेजर मैकगर्क को रिटेन किया हो, तो वो कहीं ना कहीं वो और आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, ये कुछ ऐसे से प्लेयर्स हैं जो कि इन्होंने जो मिडिल ऑर्डर इनका हमेशा कभी ऐसा लगता था ठुस्सा। यार बट इस बार मतलब चल जाए, लास्ट टाइम जैसे इन्होंने अपना फॉर्म दिखाया था जेक फ्रेजर मैकगर्क ने, वो चल जाए, क्योंकि बाद में जब इंटरनेशनली इनको मौका मिला तो कोई बहुत धमाका नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो फिर अब हल्का सा डाउट सा शायद हो सकता है इनको भी आ रहा हो कि भाई गलती तो नहीं कर दी। उधर डेविड वहां चला गया, पीएसएल ज्यादा दूर नहीं है, एक फोन करेंगे भागा दौड़ा आ जाएगा। लेकिन अभी जेक फ्रेजर मैकगर्क, और अभी जिस टाइम पर ये वीडियो शूट हो रहा है, अभी तक हैरी ब्रुक का रिप्लेसमेंट नहीं आया है। ये तो हैरी ब्रुक ही तो लिया था इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिडिल ऑर्डर। ये भी बात है। इतना ठस्सेबाज है ना ये हैरी ब्रुक। फॉरेनर्स। हैरी ब्रुक पे तो वही है, जिस दिन सेलेक्ट करा था सारे दिल्ली के फैन उस दिन शुरू हो गए छोड़ के जाएगा, अभी बता रहे हैं। अभी बता, उसी दिन जब ऑक्शन हो गई थी उसी दिन से बोल रहे कि भाई छोड़ जाएगा, इस पर भरोसा नहीं करना है। हैरी ब्रुक का नाम हैरी सरफराज ब्रुक तो नहीं है, धोखा देगा। अरे लेकिन उसमें तो धोखा नहीं दिया था ना सरफराज ने, एंड में तो यही पता चला था। नहीं है। हाँ तो फिर ये हैरी ब्रुक, ये हैरी ब्रुक ही है, ये हैरी है ये 3 गुना लगान देगा अब तुझे। ये आ फिर वापस फिर दिल्ली खरीदेगी तुझे और मारेंगे। लेकिन हैरी ब्रुक का जो रिप्लेसमेंट के जो जिस तरीके से बातें सुनने में आ रही थी वो ये था कि साउथ अफ्रीका के जो डेवाल्ड ब्रेविस हैं वो भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स, तो चलो टीम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एक्चुअली। यार गुलबदीन की भी बात हो रही थी, गुलबदीन नाइब की भी बात हो रही थी। वो आ जाए यार, थोड़ा कैरेक्टर बढ़िया हो जाता है टीम में। और एक चीज और देखनी होगी, अभी हम प्लेइंग 11 बनाते हैं बिना हैरी ब्रुक के, बिना हैरी ब्रुक के रिप्लेसमेंट के, और फिर इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि ये जो हैरी ब्रुक का रिप्लेसमेंट है आएगा, जो दिल्ली कैपिटल्स को कहां पर जरूरत है ऐसा रिप्लेसमेंट प्लेयर ढूंढने की। क्या मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर है, क्या कहां पर? डिवॉल्ट ब्रेविस तो इतने टाइम तक मुंबई में नहीं ढंग से उसको चांस मिल पाया बेचारे को। यार वो तो है कि अब जहां तक चांस की बात है, इन्होंने चांस दिया है अभिषेक पोरेल को। क्यों दिया है, क्या अभिषेक को पता है ये बात? ये टैलेंट हंट था ना वो दिल्ली का, वो जब विकेट कीपर लास्ट ईयर ये लोग ढूंढ रहे थे। हाँ तो उस टाइम पे इन्होंने टैलेंट हंट करा था अपना एक दिल्ली के स्टेडियम में। बीच रात में सारे आसपास वो पड़ा हुआ, लाइटें जला के बढ़िया एकदम वो कर दिया, उसमें ये जीते थे। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल तक खेलेंगे दिल्ली का। जैसे वो था ना इंडियन आइडल जीत जाए तो 5 साल सारेगामा सोनी की से डील हो जाती है, इनकी भी दिल्ली से हो गई होगी। दिल्ली से डील हो गई है, लेकिन अभिषेक पोरेल ने अभी तक कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, ना आईपीएल में, ना उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसा कोई बड़ा नाम उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन चलिए अब अक्षर पटेल कैप्टन है, फाफ डू प्लेसी वाइस कैप्टन है, तो ऐसा लग रहा है कि अब हैरी ब्रुक के जाने के बाद से फाफ डू प्लेसी इस प्लेइंग 11 का पक्के तौर पर हिस्सा होंगे। फिटनेस
अगर साथ देगी तो यार फिट यार आदमी है फिटनेस यार में ओपन कभी नहीं कंसर्न था ही आरसीबी नहीं वैसे। नहीं फिटनेस मतलब कि यार एक एज है, एक सब कुछ है। आरसीबी में भी जब कप्तानी कर रहे होते थे, बीच में कभी ना कभी ऐसा हो जाता था कि बिल्कुल पड़ गए जमीन पे कि भाई आ जाओ पहले मेरे को ठीक कर दो, फिर आगे का गेम खेलूंगा। ये तकलीफ उनके साथ हो रही थी। पर वो भाई उनकी फील्डिंग अभी भी वही वो साउथ अफ्रीका स्टैंडर्ड वाली है, देखो कूद मैं फांद के ये वो तो कर- ठीक है, अपनी बॉडी लाइन पे लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा उम्र थोड़ी सी हो यार चुकी है। उम्र हो चुकी है, लेकिन मेरा इस पर मेरा इस terms पर में। थोड़ा सा अलग व्यू है, और मेरा व्यू ये है कि फाफ डू प्लेसी के अभी तक मैंने जो खेल देखा, खास तौर पर बैटिंग, उसमें उनके जो एज है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। मतलब जैसे धोनी हम देखते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि 5 या 6 बॉलें ही खेलें, 10 बॉलें ही खेलें। ये एज एन ओपनर आते हैं, विकेट के बीच में दौड़ भी पूरी फुल इंटेंसिटी के साथ लेकिन लगा वो रहे हैं। आदमी विकेट के पीछे से गेम बदल देता है भाई, नहीं, कप्तान मैं- चाहे जो मर्जी हो। मैं क्या comparison फैफ नहीं कर रहा। डुप्लेसी क्या मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एज वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं थोड़े से एजलेस दिखे हैं, इसलिए मेरी प्लेइंग 11 में अगर मैं ओपनिंग करवाऊंगा तो जेक फ्रेजर मैकगर्क और इनसे ही फाफ करवाऊंगा, डुप्लेसी। फाफ डुप्लेसी से करवाऊंगा। Done आपको है। लगता है ये बढ़िया अगर- ओपनिंग प्लेयर होगा? बढ़िया बिल्कुल होगा। मैं बस वही कह रहा हूँ कि मेरे को एक डाउट है हाँ। फिटनेस का, अदरवाइज तो ये बढ़िया। मैंने ये थोड़ी कहा कि बकवास प्लेयर है। नहीं, क्या मैं ये कह अभिषेक रहा हूँ कि- पोरेल ओपनिंग कर सकते हैं? क्योंकि अभिषेक पोरेल से ओपनिंग कराई है। कराई अभिषेक जेक पोरेल फ्रेजर के को साथ। 12 आप 11 से नहीं 12 से भी बाहर रखो आप। मैं ये कह रहा हूँ। अभिषेक पोरेल को रिटेन ही सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के लिए किया है। ये भी हो सकता है, पर अगर वो उनको इम्पैक्ट प्लेयर दिलवाना है तो इम्पैक्ट वो ओपनिंग में करवाएंगे अभिषेक पोरेल से, या फिर मुझे लगता है वन डाउन टाइप्स पे मुझे तो ये लग रहा है कि तीसरे अभिषेक पोरेल को अगर आप बाहर करोगे, केएल से विकेट कीपिंग करा लो और टीम आपकी बाद में आगे ठीक ठाक चल जाएगी। अभिषेक पोरेल को बैकअप की तरह रख लो। हाँ। तो चलिए अभी अभिषेक पोरेल की आप शुरुआत ये पूछ लेता हूँ, रिटेन है अभिषेक पोरेल की आपकी प्लेइंग 11 में है? आपकी प्लेइंग 11 में है, मेरी प्लेइंग 11 में भी नहीं है, तो अभी अभिषेक पोरेल को हटाकर अब बाकी 11 बनाते हैं। अभी आएंगे क्या? तो- उन्होंने रिटेन करा है तुम्हारी जीरो क्रिकेट नॉलेज, वो तो खिलाएंगे। नहीं वो खिलाएंगे, खिला लो। हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहे हैं, आपको नहीं बनानी स्ट्रॉन्ग, कोई बात नहीं। हाँ। नंबर 3 पर कौन खेल रहा है आपकी टीम में? केएल राहुल। केएल राहुल। राहुल मुझे लगता है कि केएल राहुल अगर नंबर 3 पर आए, और जैसा कि ऐसा बताया गया है कि केएल राहुल ओपनिंग भी नहीं करना चाहते, कप्तान भी नहीं बनना चाहते, और मुझे लगता है ये केएल राहुल के गेम के लिए इन्हीं के बेस्ट चक्कर पार्ट में है। तो नहीं हो रहा कि मैं वो कह रहे हैं मैं कीपिंग भी नहीं करूंगा, लाओ अभिषेक पोरेल। हाँ ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि केएल राहुल की अभी इंडियन क्रिकेट के डायनामिक्स में अगर देखा जाए तो जगह इसलिए और स्ट्रेंथन हो जाती है क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। वनडे टीम में अगर केएल राहुल विकेट कीपर ना होते, सिर्फ बैट्समैन होते, तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर में से एक प्लेयर को आपको पिक करना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर एक विकेट कीपर आपको ऋषभ पंत आपको खिलाना ही होता। तो शायद केएल राहुल विकेट कीपिंग के लिए तो ना कहें कि मैं विकेट कीपिंग नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि वो ओपनिंग नहीं करना चाहते क्योंकि उनको टीम इंडिया भी मिडिल ऑर्डर में भेज रही है खास तौर पर, लेकिन यहाँ T20 क्रिकेट में नंबर 3 पर उनके पास वो गेम है जहां पर वो कंट्रोल भी कर सकते हैं गेम को, और बढ़िया, मतलब अगर वो फिनिशिंग टचेस अगर देने हो फिनिश, जरूरत पड़े, और मतलब वो अगर बिल्कुल बावले हो जाएं भाई, तो वो स्पिनर, पेसर सब पर सबको छक्के लगा तोड़ दे। सकता है केएल वो राहुल। ऑरेंज कैप वाला बंदे वो आईपीएल में वैसे ही उनको कुछ अलग। इनके पास भी तो वही है 14 पे 50 का रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल, इनके पास, तो इनके पास और अगर ये कहते भी हैं विकेट कीपिंग नहीं करनी, तो ट्रिस्टन स्टब्स भी है ओ यस विकेट कीपर, और ट्रिस्टन स्टब्स तो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे ही होंगे। वो भी उनको भी रिटेन किया था। तो चलिए नंबर 3 पर हमने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में केएल राहुल को रखा है। नंबर 4 पर कौन प्लेयर आ रहा है? ट्रिस्टन स्टब्स 4 पे, हाँ ट्रिस्टन स्टब्स या अक्षर पटेल। मे बी अक्षर पटेल में लगता है थर्ड डाउन, शायद वो 5वें नंबर पे रहेंगे। अक्षर को शायद हो सकता है कि ये भी फ्लोटर की तरह इस्तेमाल ना करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई कॉम्बिनेशन बनाना हो, अगर या सामने जिस हैंडेड के जिस हाथ के बॉलर है उसको अगर न्यूट्रलाइज करना हो, एक लेफ्टी को भेज के, तो फिर ऐसा भी हो सकता है। तो चौथे और 5वें पे अक्षर और ट्रिस्टन मुझे लगता है आगे पीछे होते बिल्कुल। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हम फिर से अगर इनकी टीम, और खासतौर पर जो टीम हम बना रहे हैं उसमें फाफ डुप्लेसी राइट हैंड, जेक फ्रेजर मैकगर्क राइट हैंड, उसके बाद नंबर 3 पर केएल राहुल भी राइट हैंड, तो वहां पर शायद लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन डालने के लिए, और ट्रिस्टन स्टब्स भी राइट हैंड। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो जो इतने सारे राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बीच में शायद वो लेफ्ट हैंड वाला डायनामिक आ जाए अक्षर पटेल का। और मेरा ये मानना है कि अक्षर पटेल नंबर 4 पर मोर सूटेड है रादर देन एज अ फिनिशर। फिनिशर में मेरा जो कॉन्फिडेंस ट्रिस्टन स्टब्स पर है, या आशुतोष शर्मा पर है, या फिर और जो बाकी प्लेयर्स हैं जो कि वही रोल निभा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक टीम्स में, उन पर ज्यादा है। तो 4 और 5 पर ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल आते हैं। अब आते हैं नंबर 6 और 7 पर। यहाँ पर क्या जो इंडियन मिडिल ऑर्डर, क्योंकि हम ऑलरेडी
3 फॉरेन खिलाड़ी कंज्यूम कर चुके हैं, ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डुप्लेसी। तो अब जो मिडिल ऑर्डर बनेगा नंबर 6 और नंबर 7, लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, वो इंडियन प्लेयर से बनेगा। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के पास क्या क्या मौजूद है? आशुतोष तो लेना चाहिए। आशुतोष है, यहाँ पर समीर रिजवी भी हैं, करुण नायर भी हैं। क्या आपको लगता है करुण नायर भी शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो? वो वाली क्रिकेट की जरूरत नहीं है यहाँ। मुझे लगता है वो थोड़ा शायद हिटिंग वाला बंदा चाहिए होगा, जैसे ही इन्होंने टॉप ऑर्डर जैसा बना रखा है, मेरे ख्याल लगभग वैसा ही इनको थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर भी चाहिए होगा कि भाई जो तोड़ने वाला फिनिशर वाला रोल जो देना है। तो वहां पे समीर रिजवी या आशुतोष, ये मतलब इनको मिल सकता है। समीर रिजवी ने अभी तक आईपीएल में प्रूव नहीं करा अपने आप को, आशुतोष कर चुके हैं। पर समीर रिजवी के बारे में बातें बहुत हैं, मतलब उनको काफी अच्छा हाईली रेट किया जाता है, और T20 में वो डोमेस्टिक जो फॉर्मेट्स हैं वहां पर भी थोड़ा फोड़ कर आ रहे हैं। तो समीर रिजवी एक ऐसा सा प्लेयर हो सकते हैं। इनफैक्ट पिछले सीजन में तो काफी महंगे भी बिके थे, 8 करोड़ के लिए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने, और लेकिन उनको यूज भी बहुत ज्यादा नहीं किया। इस बार तो शायद जिस बंदे को धोनी नहीं करा पाए ओ यार, बिना धोनी के भी तो परफॉर्म कर ही रहा था ना, जिसके बेसिस पे उसको 8 करोड़ मिले होंगे। ये बात भी ठीक है आपकी। और हमारे यहाँ कपिल भाई भी जो थे, उन्होंने कहा था समीर रिजवी इस बार तूफान मचा देगा, मचाया भी उन्होंने। देखो दिल्ली कैपिटल्स में जो भी कोई कहता है ना ये तूफान मचाएगा, अगर रिकी पॉन्टिंग की बात को सीरियसली नहीं लेता मैं, तो मैं कपिल भाई की बात को तो कैसे सीरियसली लूं? तो अब देखना ये होगा कि नंबर 6 और 7 तक ये टीम, जो दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो सॉलिड लग रही है। अब आते हैं बॉलर्स की तरफ। अक्षर पटेल ऑलरेडी खेल चुके हैं नंबर 7 में, तो एक स्पिन ऑप्शन उनके पास है। 8, 9, 10, 11 पर एक स्पिनर कुलदीप, एक तो स्टार्क है और एक कुलदीप है, हाँ। तो 8 और 9 यहाँ पर हो गए। अब 10 और 11 दो फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर। हमारे पास ऑप्शन है टी नटराजन, हमारे पास ऑप्शन है मोहित शर्मा, और हमारे पास ऑप्शन है मुकेश कुमार। हाँ, इन तीन में से कोई मोहित शर्मा तो मेरे ख्याल से रहने चाहिए। मेरे को भी लगता है मोहित शर्मा और मुकेश कुमार रखेंगे, शायद नटराजन को बैकअप के लिए रखें। हो सकता है, मतलब नटराजन का वैसे तो इंजरी इश्यूज नटराजन इन्होंने लिया 11.25 करोड़ रुपए के, बट अगर नटराजन अगर फिट एंड फाइन रेडी टू गो कि भाई उनकी नेट्स में बढ़िया बॉल चल रही है, तो पहले मेरे ख्याल से मुकेश कुमार से पहले नटराजन आ जाएंगे और मोहित शर्मा शायद वहां पे रहेंगे। ओके, मोहित शर्मा मेरे टीम में ये लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकेश कुमार ने अच्छी ही बॉलिंग करी है, और अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग देखता हूँ, बॉलिंग यूनिट अगर मैं देखूं, मिचेल स्टार्क के साथ मुकेश कुमार, अगर मैं देखूं कि एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर, और फिर उसके बाद नटराजन आते हैं, वन चेंज वहां पर लेफ्ट अगेंस्ट वो उस तरीके की, और नटराजन और मतलब डेथ में भी नटराजन को बहुत यूज किया गया है वहां पर। मुझे ऐसा लगता है कि नटराजन ना यार बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। डेथ ओवर्स में मोहित शर्मा को भी बहुत अच्छे से यूज करा था गुजरात ने, बिल्कुल कि ठीक है मैच उनके फाइनल हाथ से निकल गया, सब हो गया, बट अदरवाइज भी नेहरा साहब ने तो ये कहा था कोई बात नहीं यार, एक आधी बॉल तो खराब सबसे ही हो जाती है, नेहरा साहब चलते उसमें भी, बट ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग रही थी इनकी। बिल्कुल। तो ये प्लेइंग 11 हमने बनाई, लेकिन यहाँ पर क्या इस प्लेइंग 11 में आपको ऐसा लग रहा है कि 6th बॉलिंग ऑप्शन कहाँ से आएगा? अक्षर पटेल के 4 ओवर, कुलदीप के 4 ओवर, और 3 फास्ट बॉलर के 4-4 ओवर। 20 ओवर का तो वैसे तो जुगाड़ हो गया, 5 बॉलर आपके पास, 5 बढ़िया बॉलर 20 ओवर करते हुए, पर क्या 6th बॉलिंग ऑप्शन की तरफ भी आशुतोष, समीर रिजवी, आपको लगता है ये इम्पैक्ट पे डिपेंड कर रहे होंगे, ये इम्पैक्ट पे डिपेंड कर रहे होंगे। किसी का अगर दिन खराब जाता है तो 1-2 ओवर कम करा के बाद में देख लेंगे कि किसको लेकर आना है। हाँ, 5 पक्के बॉलर हो गए और एक इम्पैक्ट से कभी निकाल के, कि ऊपर से एक बंदा, मान लो डुप्लेसी को अगर वो फील्ड पे नहीं रह रहे तो डुप्लेसी बाहर हो गए, इम्पैक्ट पे उसकी चेंज में ले आए, तो नटराजन सोचो, नटराजन भी हो जाएंगे और मोहित शर्मा भी आ जाएंगे और स्टार्क भी हो जाएंगे। तो ये तो अब अगर हैरी ब्रुक का अगर रिप्लेसमेंट लेकर आना है तो वो हैरी ब्रुक का रिप्लेसमेंट आपको कहाँ लग रहा है? मुझे लगता है कि इस टीम की बॉलिंग तो सॉर्टेड है मोर और लेस। मिचेल स्टार्क का अगर रिप्लेसमेंट अगर देखें तो आपके पास दुष्मंत चमीरा हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको दुष्मंत चमीरा, अगर आपके पास एक अच्छा फास्ट बॉलर है तो शायद आपको फास्ट बॉलर की जरूरत ना हो, क्योंकि टीम इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो काफी सारे हैं ऑलरेडी यहाँ पर, तो आपका कॉम्बिनेशन ठीक है। आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी ठीक है। क्या ओपनिंग बैट्समैन इनको चाहिए होगा? अगर फाफ डुप्लेसी वो काम ना कर पाए
जैसा कि आपने फिटनेस की भी बात करी, अगर फाफ डू प्लेसी ना काम कर या फिर जेक फ्रेजर मैकगर्क का बल्ला ना चले, आई थिंक जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ तो ये लोग वो करेंगे जो हर टीम ग्लेन मैक्सवेल के साथ करती है कि भाई अगर नहीं भी चल रहा तो जिस दिन चला उस दिन गेम अपनी इनिंग्स में पलट देगा। तो मेरे ख्याल जेक फ्रेजर मैकगर्क को तो आप मान के चलो कि 11 में रहेंगे अनलेस अनफिट हो जाए, कुछ हो जाए, इनको तो मेरे ख्याल नहीं छेड़ने वाले। तो क्या आपको कहाँ लगता है, क्या मिडिल ऑर्डर का जैसे हैरी ब्रुक के साथ था, मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स के का रिप्लेसमेंट कोई खास नहीं है, डोनोवन फरेरा जरूर है, बट आई थिंक आ सकते हैं अभी जो भी रिप्लेसमेंट आएगा, शायद अगर कोई ब्रेविस जैसा भी कोई अगर आता है तो शायद वो ट्रिस्टन स्टब्स वाला जो आप रोल देख रहे हो लोअर मिडिल ऑर्डर वाला, वहां पे ब्रेविस एक्चुअली आ सकते हैं और इवन गुलबदीन नायब भी आ सकते हैं वहां पे। बिल्कुल, और गुलबदीन नायब अगर आते हैं तो वो ऑलराउंडर एक जिस तरीके से बॉलिंग ऑप्शन भी है, बैटिंग ऑप्शन भी है, तो एक वो ऑप्शन हो सकता है। बहरहाल आखिरी सवाल वही है, क्या दिल्ली की टीम ऐसी लग रही है कि इस बार प्लेऑफ्स में जाएगी? पहले प्रशांत आप बताएं, इमोशनल आंसर अलग दे सकते हैं आप, नहीं और मतलब लॉजिकल आंसर एक अलग दे सकते हैं। दोनों आंसर से मेरे को लग रहा है दिल्ली जाएगी, पर ये आप पिछले 18 सीजन से कहते हुए आ रहे हो। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन हर बार टीम अच्छी बनाती है दिल्ली। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दिल्ली की टीम को देख के आय हाय पर इस बार ये नई दिल्ली है ना। हाँ ये है नई दिल्ली। तो पिछली बार भी थी ये नई दिल्ली, अब तो पुरानी होगी ना। अच्छा अब पुरानी दिल्ली, मैच तो पुरानी दिल्ली में ही है, लेकिन इस बार जैसे पुरानी दिल्ली रोड पार करके है। वो कह रहा हूँ, इस बार जैसे ऋषभ पंत नहीं है, नया कोचिंग स्टाफ है, जो नए कप्तान है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बताऊं, अगेन हो सकता है शायद इमोशनल जवाब दे रहा हूं, पर टॉप 5 में तो है, प्लेऑफ्स का मुझे पता नहीं, पर टॉप 5 में दिल्ली जाती हुई दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो टीम है, इसके जो कॉम्बिनेशन प्लेयर्स हैं, शायद अगर कागज पर लिखें तो शायद वर्ल्ड के टॉप 11 प्लेयर्स इस टीम में ना हो, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इंटेंट का और फाफ डू प्लेसी के एक्सपीरियंस का, केएल राहुल की जो नई रिसर्जेंस है उसका, देखिए केएल राहुल ने जिस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है अभी तक आईपीएल में, केएल राहुल को उससे तो दूसरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ये केएल राहुल को भी पता होगा। वो सिमिलर ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल सकते अगर उनको टीम इंडिया में आना है तो, और उनको टीम इंडिया में आना ही होगा क्योंकि ही इज सच अ ग्रेट टैलेंट। हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में कहां से उन्होंने फंसे हुए मैचेस निकाले, उस स्लॉट से निकाले जो कि वो स्लॉट उनका है भी नहीं, जहां पर टीम इंडिया के कोच कह रहे हैं कि आपको टीम के लिए बैटिंग करनी पड़ेगी, वो वहां से भी अगर गेम निकाल कर दे रहे हैं। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि केएल राहुल के पास हर तरीके का गेम है। करेक्ट। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा जवाब यह है कि मुझे तो लग रहा है कि टॉप 5 में होगी, प्लेऑफ्स में भी जा सकती है। अभिषेक आपका क्या जवाब है? मुझे इतना भयंकर 50-50 शायद किसी और टीम पे नहीं लगा। राजस्थान से भी ज्यादा। हाँ, क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो टीम है ना, अगर ये क्लिक करती है, और क्योंकि होम एंड अवे मैचेस हैं, अब ये दिल्ली में सारे मैच कितने खेलने वाले कितने नहीं, मुझे ये लग रहा था 5 मैच हैं दिल्ली में, 4 या 5 मैच है ना इनके, है ना? दो वो हैं वाइजैक नहीं, गुवाहाटी वाले मेरे ख्याल। बट दिल्ली के ग्राउंड में ये टीम मुझे बहुत बढ़िया दिख रही थी कि अगर ये दिल्ली में अपने आधे मैच खेलते तो ये तो वहां से मैक्सिमम जीत के जाते, मतलब कि 7 हो तो उसमें से 5 करीब जीत गए, तो एक एडवांटेज मिल जाता है। अवे मैचेस में क्या करते हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये टीम अब पता नहीं क्या करेगी। अवे के अंदर मेरे को कंडीशंस देखने पड़ेंगे, वहां मेरे को डाउट है, बट अपने हाफ जो इनका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता, वहां पे बहुत बढ़िया करती है टीम, तो वहां से चांस बन सकता था। और अवे मैचेस में जाके जिस तरीके की कंडीशंस कई बार स्लो मिलने वाला है, कि लखनऊ जैसी कई जगह पे चले जाए, गुवाहाटी में क्या कंडीशन मिलने वाले हैं वो नहीं पता अभी, तो वहां क्या करेंगे, मेरे को सच में उसमें डाउट है कि वहां परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मुझे दिल्ली की टीम से इस बार जो उम्मीदें ज्यादा हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि ये बड़ी ऑलराउंड टीम लग रही है। अगर मैं इनका बॉलिंग अटैक की बात करूं, 2 क्वालिटी स्पिनर कुलदीप और अक्षर पटेल, प्रॉपर इंडिया खेलने वाले, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं। उसके बाद जो फास्ट बॉलिंग का भी जो कॉम्बिनेशन है ना, मिचेल स्टार्क, नटराजन, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन भी जो बन पा रहा है, मुझे लग रहा है कि एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है, वन डायमेंशनल नहीं लग रही है। दुष्मंता चमीरा बैकअप में है, दुष्मंता चमीरा बैकअप में, बढ़िया ऑप्शन। तो टीम बहुत बढ़िया बनाई है इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने। क्या कर पाएगी ये तो लोग बताएंगे ना, तुम्हारी तो जीरो क्रिकेट नॉलेज है, हमें क्या पता, हम तो दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग बताएंगे। और लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी? अगर आपका जो भी जवाब हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप ये बताएं
कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की ये जो टीम है ये क्या प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी? क्या ये चैंपियन बनने वाली टीम है? कितना आपको लग रहा है कि चैंपियन बन सकती है? अगर आपका जवाब हाँ या ना, जो भी जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये भी बताइए कि आपको हमारे बाकी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ये भी बताइए कि हमारी 0 ही है या 0 से थोड़ी सी बड़ी है क्रिकेट नॉलेज, 1 तक आई है। आप सब कुछ अपना जो पूरा फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दिल्ली कैपिटल्स के अलावा बाकी सारी आईपीएल टीम्स का भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि मिलेगा आपको स्विच पर। तो स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।